अगला सवाल देखते हैं। तो नेट डिविएशन 0 क्या आंसर आ गया। ये जो सवाल है इसमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। अब देखो इसके दो तरीके हैं। ये जो वैल्यू है ना, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन को अगर आप गौर से देखेंगे तो कांस्टेंट है। क्वेश्चन में थीटा है, आंसर में थीटा नहीं है, तो मैं थीटा की एक वैल्यू रख सकता हूं। और थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। अगर मैं थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री रख दूं तो जाहिर सी बात है मेरा जो भी आंसर है आ ही जाएगा। थीटा 45 रखने पे कॉस और साइन बराबर हो जाएंगे 45 पे, तो कट गया। कट गया, बराबर है तो कट गया, लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब डिनोमिनेटर को अगर आप देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1/2 को 2 से गुणा करोगे 1 मिलेगा, प्लस में 2 करोगे 3 मिल जाएगा, नीचे 3 आ गया। न्यूमरेटर को गौर से देखना, जहां जहां tan लिखा है वो वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ये सेक की पावर 6 थीटा को देखो, सेक 45 क्या होता है आपका, सेक 45 आपका होता है √2 सॉरी, √2 की पावर अगर आप 6 करोगे तो जरा मुझे वैल्यू बताओ। ये वैल्यू बनेगी आपकी 8 मिलेगी, 8। तो अगर ये वैल्यू आपको 8 मिलेगी तो आप यहां लिखिए 8 - 1। ये वैल्यू देखा 3 सेक स्क्वायर थीटा बनेगा -3 × 2, tan स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, +1। तो वैल्यू हो गई, 1 से 1 कट गया, 8। 1 मिनट, ये वैल्यू आपकी 8 हो गई, 8 - 1 हो गया। यहां पर आपका 3 दूनी 6 बनेगा और यहां आपका +1 है। तो न्यूमरेटर कितना आ रहा है जरा बताओ मुझे, 8 - 6 2 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2/3। हुई कि नहीं हुई, तो 2/3 आपका आंसर करेक्ट हो गया, जो कि आपका बी आंसर है। ट्रेडिशनली सवाल को करना है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, डिनोमिनेटर में जो एक चीज, कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना आप हमेशा के लिए, कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा जो होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ही बराबर होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो, राइट। रुद्रा जी, इसीलिए मैं यूट्यूब पे लाइव पढ़ाने नहीं आता हूं। आप पढ़ने ही नहीं आए हो, आपको सुपर मार्क्स के प्राइस का सवाल मुझसे करना है। आप खुद सोचिए, आपका जो बिहेवियर है या व्यवहार है इस क्लास के हिसाब से ठीक है, एक तरह से एक टीचर पढ़ा रहा है और आप उसको पत्थर मार रहे हो, क्योंकि आपको कुछ और जानना है। ठीक है, उसके लिए बेटा एक सपोर्ट नंबर है, उस पर बात करो। मैं थोड़े ना ये सब चीजें, हर चीज का आंसर आपको यूट्यूब लाइव में दूंगा आके। ठीक है, आप मुझसे मैथ सीख लो, जिंदगी बन जाएगी। नहीं सीखोगे मत सीखो, हमें पढ़ाने दो यार। ठीक है, चलिए। ऐसा लग रहा है कि ये YouTube पर मेरी अभ्यास डीबीक्यू की आखिरी लाइव क्लास होगी। सीरियसली, क्लास में आके टाइम बर्बाद करने का क्या मतलब है। इन लोगों को इग्नोर भी कितना करें, भाई चैट देखना पड़ता है कि कोई डाउट ना पूछ रहा हो। अब चैट देखो तो उसमें फर्जी बातें ज़्यादा है। ठीक है, काम की चीज़ें कम है, तो इससे लर्निंग आउटकम जितना मैं चाहता हूं ना उतना मैं दे नहीं पाता हूं। राइट, दैट्स द प्रॉब्लम। देखिएगा ध्यान से, तो ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर जो वैल्यू है दूसरी, बेटा ये एक्सप्रेशन बहुत गौर से देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल क्यूब लिखूं, आपको पता है ये वैसे तो आपका वैल्यू 1 के बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये 1 के बराबर है। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये सेक की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा -3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के बराबर ही आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। तो न्यूमरेटर आपका बन जाएगा 1 + 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में अगर आप 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 + 2 3 के बराबर, आपकी वैल्यू हो गई 2/3। राइट, तो आंसर क्या हो गया, बी। हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को। द आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली बी, 2/3। क्लियर है, हाँ जी।